हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, ये कहानी समुद्र के बीच में बने एक बाल कारागृह की है, जहां उन नाबालिग अपराधियों को रखा जाता है जिन्होंने अपराध किया होता है। और यहाँ का वार्डन उन नाबालिग बच्चों के साथ अश्लील काम करता है। तो ये बच्चे यहाँ से कैसे बचकर निकलते हैं और इस वार्डन को कैसे सजा देते हैं, हम वही देखेंगे। कहानी की शुरुआत में कुछ ऑफिसर दो नाबालिग बालकों को पानी के रास्ते से इस आइलैंड पर ला रहे हैं। इन लड़कों के नाम अर्लिन और इवान थे। खैर, ये दोनों बिस्तरों जेल में पहुंचते हैं तो इस जेल का वार्डन ओला नाम के एक दूसरे कैदी को इन लड़कों की जिम्मेदारी सौंपता है। इस जेल में ओला को आए हुए 6 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और 3 हफ्ते बाद वो जेल से रिहा होने वाला है। अब अंदर जाने के बाद जेल का इंस्ट्रक्टर ब्रैथरिन उन्हें यहाँ के नियम कायदे समझाता है। इनके पास जितने भी पर्सनल सामान होता है वो उसे जब्त कर लेता है, यहाँ तक कि इनके कपड़े भी। फिर दोनों को अलग अलग बैच नंबर दिया जाता है। दोनों के बालों को काट कर इन्हें कैदियों की ड्रेस दी जाती है। अब वार्डन कैदी सी 19 यानी कि अर्लिन को स्पेशल वार्निंग देने के लिए अपने कैबिन में बुलाया है, क्योंकि अर्लिन के ऊपर हत्या का आरोप लगा हुआ है और वहीं बाकी कैदियों ने छोटे मोटे अपराध किए थे। अब वार्डन, जिसका नाम ब्रेस्टर है, वो उसे एग्जाम्पल देकर समझाता है कि मैं इस शिप का कैप्टन हूँ और तुम सभी कैदी इसके नाविक हो जो मेरे आदेश का पालन करेंगे। अब अर्लिन के जाने के बाद यहाँ हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम एस्ट्रिड है और वो अर्लिन जैसे आरोपी के यहाँ आने से खुश नहीं थी। अब अगले दिन सभी कैदियों को लाइन में खड़ा करके इंस्ट्रक्टर ब्रैथरिन उन्हें बताते हैं कि सभी को कोई न कोई काम करना है, जिसमें से कुछ को बर्तन धोने का काम मिलता है, किसी को खाने बनाने का, किसी को दीवार की चुनाई करने का और खेतों में दवाई डालने का। इसी के साथ अर्लिन को भी बाथरूम साफ करने का काम दिया जाता है, जिसमें उसकी मदद करने के लिए ओला को भेजा जाता है। ओला काम करते समय अर्लिन के रवैये को देखकर समझ जाता है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए वो उसे समझाता है कि आज तक जिन्होंने भी इस जगह से भागने की कोशिश की है वो या तो मारे गए या उन्हें पकड़कर उम्र कैद की सजा दे दी गई है। इसलिए ऐसा फैसला मत लेना जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। लेकिन अर्लिन को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि बिना कोई गलती के वो यहाँ भेजा गया है और इसलिए वो भागकर इस कैद से आजाद होना चाहता है। अब वहीं काम करते समय अर्लिन की नजर एक झोपड़ी पर पड़ती है। जब वो ओला से इसके बारे में पूछता है तो ओला उसे बताता है कि इस झोपड़ी में एक इमरजेंसी के लिए एक बोट रखी गई है। अर्लिन को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो कंफर्म करने के लिए बोट हाउस के करीब जाता है, जहां उसे बोट तो दिखाई देती है, साथ में एस्ट्रिड अपने डॉग के साथ घूमते हुए भी नजर आती है। एस्ट्रिड उसे देखकर वहां से निकल जाती है। तभी जेल के सिक्योरिटी गार्ड वहां आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि अर्लिन यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए सजा के तौर पर उसके हाथ पर मारा जाता है। उधर रात में जब सभी कैदी सो जाते हैं तो आंधी रात को मार्क नाम का एक कैदी तेज तेज चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसकी घड़ी गायब हो गई थी। अब शोर सुनकर ब्रैथरिन वहां आता है और बिना सोचे समझे एक दूसरे लड़के की पिटाई कर देता है, जबकि उसने तो मार्क की घड़ी चुराई ही नहीं थी, बल्कि मार्क ने खुद घड़ी को अपने बिस्तर के नीचे रखी थी। अब अर्लिन को ये बात पता थी, इसलिए जब अर्लिन बाथरूम जाता है तो उसे वहाँ मार्क दिखाई देता है, जो उससे रात का बदला लेने के लिए बाथरूम बंद करके उसकी पिटाई करता है। अब दिन में पढ़ाई करने के बाद अर्लिन ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेटर लिखा था, जो वो ओला को पढ़कर सुनाता है। अब कुछ दिनों में इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जब अगले दिन अर्लिन असेंबली के दौरान इंस्ट्रक्टर ब्रैथरिन की इंसल्ट करता है तो उसे सजा के तौर पर एक दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। और जब वो अपनी सजा पूरी करके वापस आता है तो वो देखता है कि उसके लेटर को मार्क सबके सामने पढ़ रहा है, इसलिए गुस्से में अर्लिन जमकर उसकी पिटाई करता है और उन्हें छुड़ाने के लिए ओला बीच में आता है। खैर, अब इन तीनों को सजा के तौर पर ब्रैथरिन इन्हें जंगल में लकड़ियां काटने के लिए भेजता है, जिसे जलाकर सभी कैदियों का खाना बनाया जाएगा। अब काम करते हुए मार्क थककर बैठ जाता है, फिर अर्लिन भी उसके साथ बैठकर बातें करने लगता है। दिन भर मेहनत करने के बाद इन्हें खाने के लिए सड़े हुए मांस दिए जाते हैं। अर्लिन और मार्क, जो पहले एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते थे, वो आज खुशी खुशी बातें करने लगे हैं। अर्लिन जानबूझकर पेड़ काटने वाली आरी के ब्लेड को तोड़ देता है और उसे गार्ड से छुपाकर अपने पास रख लेता है, ताकि वो इसकी मदद से बोट हाउस का ताला तोड़ सके। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे ही इन तीनों में दोस्ती भी बढ़ती जा रही थी, मगर एक दिन उन सभी की ड्यूटी बदल दी जाती है और उन्हें खेतों में गेहूं की फसल काटने के लिए ले जाया जाता है। ओला को अर्लिन पर शक होता है कि वो यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए ओला उससे छुप जाता है। अब जब तक ओला की सजा खत्म नहीं हो जाती तब
तक अर्लिन यहाँ से भागने के बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ओला को मिली हुई है और अगर अर्लिन यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है तो इसकी कीमत ओला को भी चुकानी पड़ेगी। अब काम करते टाइम इवान जानबूझकर अपना हाथ चाकू से काट लेता है। फिर ओला और अर्लिन उसे हॉस्पिटल ले जाते। वहाँ अर्लिन नर्स से बचकर चाबी चुरा लेता है और फिर रात होने पर मार्क और अर्लिन जंगल से लाई हुई जहरीली मशरूम खाते हैं, जिस वजह से आधी रात को उन्हें बहुत तेज पेट में दर्द होने लगता है और दोनों उल्टी करने लगते हैं। अब शोर की वजह से सभी कैदी जाग जाते हैं। अब दोनों की खराब हालत को देखकर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इलाज करने के बाद नर्स रूम से चली जाती है। अब अर्लिन मार्क को उठाने कोशिश करता है, मगर नशीली दवाई की वजह से उसे होश नहीं आ पाता, इसलिए अर्लिन अकेले ही यहाँ से निकलता है। मगर उसे ऐसा करते हुए इवान देख लेता है और जब अर्लिन बोट हाउस के दरवाजे पर लगे हुए ताले को काट रहा होता है तभी वहाँ इवान आ जाता है। वो उसे कहता है कि जेल का इंस्ट्रक्टर ब्रैथरिन उसके साथ अश्लील हरकतें करता है और इसलिए वो भी यहाँ नहीं रहना चाहता। अब इवान उसके साथ जाने की जिद करता है, लेकिन अर्लिन उसे साथ ले जाने से मना कर देता है। अब गुस्से में इवान ब्रैथरिन के पास जाता है सब सच बताने के लिए, मगर डर के मारे कुछ बता नहीं। लेकिन ब्रैथरिन उसके पैरों को लगी हुई मिट्टी को देखकर समझ जाता है कि वो समुंदर के पास गया था और तभी उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल से अर्लिन गायब है। इसलिए तुरंत वो सायरन बजाकर सभी को अलर्ट कर देता है और सिक्योरिटी के साथ जल्दी से बोट हाउस पर जाता है। लेकिन तब तक अर्लिन बोट लेकर यहाँ से भाग चुका था। अगले दिन असेंबली में ब्रेस्टर बताता है कि अर्लिन बहुत ही ज्यादा कायर और डरपोक लड़का है, जिसने अपने पापों का प्रायश्चित भी नहीं किया। ब्रेस्टर उन्हें विश्वास दिलाता है कि उसके आर्मी अर्लिन को बहुत जल्द पकड़ लेगी और वो वापस इसी जेल में आएगा। अब कुछ दिनों तक अर्लिन की कोई खबर इन्हें नहीं मिलती और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अचानक एक दिन सभी कैदी देखते हैं कि आज आर्मी वाले अर्लिन को पकड़कर वापस ला रहे हैं। अब ब्रैथरिन ओला से बहुत ज्यादा निराश होता है, क्योंकि उसने अर्लिन का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सही से नहीं उठाई थी, इसलिए उसे सजा के तौर पर तब तक कोड़े मारे जाने का आदेश देता है जब तक उसकी पीठ से खून नहीं निकल जाता। अब यहाँ बेचारा ओला को ना चाहते हुए भी ऐसा काम करना पड़ता है। ओला उससे काफी गुस्सा भी होता है, क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी उसने यहाँ से भागने की कोशिश की। लेकिन इन अर्लिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब भी यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा था। अब एक दिन ओला जेल वार्डन ब्रेस्टर से ब्रैथरिन के बारे में शिकायत करता है, क्योंकि वो हर रात इवान के साथ अश्लील हरकतें किया करता। लेकिन ब्रेस्टर को इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता और वो ओला को वार्निंग देता है कि यह बात किसी को पता न चले। अगले दिन जब ब्रेस्टर इस बात को कंफर्म करने के लिए इवान के पास जाता है तो इवान डर के मारे उसे कुछ भी नहीं बताता। अब यहाँ इवान को अर्लिन के भागने के बारे में पता था, इसलिए उसे जंगल में लकड़ी काटने की सजा दी जाती है। जब वो लकड़ी काट रहा होता है तभी वहाँ खड़े हुए एक दूसरे जेल इंस्पेक्टर को पता चलता है कि इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मौके का फायदा उठाकर वो इवान से काम न करने के बदले कुछ पैसे मांगता है, जो वो ब्रैथरिन से जुआ खेलते हुए हार गया था और उसे आज ही पैसे वापस लौटाने थे। अब इवान इस उत्पीड़न से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और वो सब कुछ छोड़कर अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है, इसलिए वो समुंदर में डूबकर अपनी जान देने के लिए जाता है। दूसरी तरफ अर्लिन को खाना खाते समय पता चलता है कि इवान अपनी घड़ी किसी और को देकर गया। वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। अर्लिन दौड़कर समुंदर के पास जाता है तो इवान डूबता हुआ दिखाई देता है। अब अर्लिन और ओला मिलकर उसे समुंदर से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि इवान की मौत हो चुकी है। अब ब्रेस्टर सभी कैदियों को इवान की बॉडी के पास जाने से मना करता है और उन्हें अपने शेल में भेज देता है। फिर ब्रेस्टर स्लीपिंग हॉल में जाकर सभी कैदियों को यह मानने पर फोर्स करता है कि इवान एक कमजोर लड़का था जो जेल की सजा सह नहीं पाया और हिम्मत हार कर उसने खुद की जान ले ली। मगर उसकी मौत से ओला और अर्लिन बहुत ज्यादा उदास थे, क्योंकि वो इवान के मरने की असली वजह जानते थे, जो तकलीफ ब्रैथरिन से हर रात उसे सहन करनी पड़ती थी। अब डाइनिंग टेबल पर अर्लिन ब्रैथरिन की बेइज्जती करता है और वहाँ से चला जाता है। अब लगभग सभी कैदियों को उसकी हरकत का पता चल चुका था और इसीलिए वो उस पर सामान फेंककर अपना गुस्सा निकालते हैं। अब ब्रेस्टर जब अपने ऑफिस में होता है तो अर्लिन उससे ब्रैथरिन की शिकायत करता है, जिसके बाद ब्रेस्टर ब्रैथरिन से मिलने के लिए जाता और उसे बताता है कि तुमने जो हरकत इवान के साथ की है उसका रिजल्ट कितना बुरा हो सकता है। अगर यह मामला सरकार तक पहुंचा तो तुम्हें आजीवन कैद की सजा भी दी जा सकती है। अब ब्रैथरिन को इस मामले की जरा भी परवाह नहीं थी, बल्कि वो तो जेल वार्डन
अर्लिन को ही धमकी दे देता है कि अगर उसे इवान के केस में कुछ भी हुआ तो वो सबको बता देगा कि ब्रेस्टर जेल में आने वाले फंड में से पैसे का घोटाला करता है। सरकार नाबालिग कैदियों को सुधारने के लिए जिन पैसों को भेज रही है उसका फायदा ब्रेस्टर और उसका परिवार उठा रहा है। इसका मतलब यह था कि दोनों ही बुरे इंसान हैं और दोनों ही घपला करते हैं। अब इसके बाद ब्रेस्टर के कहने पर ब्रेथरिन कुछ समय के लिए जेल छोड़कर जाने का फैसला करता है ताकि मामला ठंडा हो जाए। अब उसे जाता हुआ देखकर सभी कैदी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो वापस लौटकर कभी नहीं आएगा और इसकी जगह दूसरा इंस्ट्रक्टर आने वाला है। अब हर साल की तरह इस साल भी सेंट्रल प्रेजेंट कमेटी की एक टीम कुछ दिनों के लिए जेल में आती है जो कैदियों की रिपोर्ट और बर्ताव को देखकर उन्हें जेल से रिहा करने का ऑर्डर देगी। ये सेंट्रल कमेटी सभी कैदियों का एक एक करके इंटरव्यू लेती है और उनसे जेल में होने वाली एक्टिविटी के बारे में पूछते है। जब ओला का इंटरव्यू लिया जाता है तो पहले तो वो सब कुछ सही सही बताता है, लेकिन जब उसे इवान की मौत के बारे में पूछा जाता है तो वो झूठ कहता है। अब ओला के अच्छे बिहेवियर की वजह से एक हफ्ते बाद उसकी रिहाई का ऑर्डर दिया जाता है। जब वो अपना सामान लेकर जेल से जा रहा होता है तो उसे ब्रेथरिन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो अपना आपा खो देता है और बिना सोचे समझे उस पर टूट पड़ता है। उसकी मदद करने के लिए अर्लिन और मार्क भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन बाकी ऑफिसर ब्रेथरिन को पीटने से बचा लेते हैं और इन तीनों की जमकर पिटाई करने के बाद इन्हें तहखाने में बने पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। अर्लिन रात को पिंजरा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खोल नहीं पाता, पर अगले दिन वो गार्ड को अपनी बातों में फंसाकर पिंजरे का दरवाजा तो खोलवा लेता है, लेकिन उनके पास तहखाने की चाबी नहीं होती, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाते। अब जब दूसरे दिन ब्रेथरिन इन तीनों से मिलने आता है तो तीनों दरवाजे के पास दीवार पर उसके करीब आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो दीवार के पास आता है तो वो उसे पकड़ लेते हैं और तहखाने की चाबी उससे छीन लेते हैं, पर इस हाथापाई में ओला के पैर में चोट लग जाती है। अब तहखाने से निकलने के बाद तीनों ब्रेथरिन को मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं और इन्हें ऐसा करते देखकर बाकी कैदियों के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और वो सभी मिलकर गार्ड को मारने लगते हैं और फिर सभी किचन के ऊपर हमला कर देते हैं। अब खाने पीने का जितना भी सामान था सब लूट लेते हैं जिन्हें सरकार इनके लिए भेजती थी, पर इन्हें वो कभी मिलता ही नहीं था। सभी कैदी एक एक करके गार्ड को मारते हुए ब्रेथरिन तक पहुंच जाते हैं और उसे भी मार गिराते हैं। जेल वार्डन ब्रेस्टर इन कैदियों की एकता को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना शुरू कर देता है। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो सभी लड़के उसे मारने के लिए घेर लेते हैं, लेकिन तभी अर्लिन वहाँ आता है और ब्रेस्टर को जिंदा जाने देता है। अब ब्रेस्टर बोट लेकर वहाँ से निकल जाता है और अब इस आइलैंड पर सिर्फ कैदियों का राज था और अब वो सभी यहाँ पर आजादी से रहने का फैसला करते हैं। लेकिन यहाँ आजादी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि अगले दिन जेल डिपार्टमेंट की तरफ से इन नाबालिग लड़कों को अरेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ आर्मी को भी भेजा जाता है। जब अर्लिन और ओला सैनिकों से भरा हुआ जहाज अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो वो जल्दी से बाकी कैदियों की मदद से गोदाम में पड़ी हुई नाव को बाहर निकालकर समुद्र की तरफ ले जाते हैं। लेकिन जब तक वो समुद्र के किनारे पहुँचते उससे पहले सैनिक वहाँ आ गए थे। सैनिकों को देखकर पूरे आइलैंड पर भगदड़ मच जाती है, क्योंकि सैनिकों की संख्या कैदी लड़कों से ज्यादा थी। अब एक एक करके सैनिक सभी लड़कों को पकड़ लेते हैं, लेकिन उनकी नजरों से बचकर अर्लिन, ओला और मार्क यहाँ से जंगल की तरफ भागने में कामयाब हो जाते। भागते भागते अर्लिन को एक हिरण दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये हिरण इस आइलैंड के दूसरे किनारे से आया है जहाँ पर बर्फ की सतह है, इसलिए अब तीनों झील की तरफ भागने लगते हैं। तभी मार्क देखता है कि सैनिक उसके ही पीछे आ रहा है, इसलिए वो उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए दूसरी डायरेक्शन में भागता है ताकि उसके दोस्त यहाँ से बचकर निकल सके। ओला के पैर में चोट लगी हुई थी, इसलिए वो भाग नहीं सकता था। उसकी मदद करने के लिए अर्लिन उसे अपने कंधे पर बैठाकर आगे बढ़ता और थोड़ी दूर भागने के बाद दोनों झील के पास पहुँच जाते। अब यहाँ से बर्फ की पतली परत को पार करने के लिए दोनों रेंग कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ताकि बर्फ न टूट जाए। वो लोग जल्दी से झील को पार कर लेते हैं और जब अर्लिन की बारी आती है तो वो फिसल कर झील के अंदर गिर जाता है। अब वोला लोग उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है और उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींचता है, लेकिन इस जगह का तापमान बहुत ही ज्यादा ठंडा है, इसलिए अर्लिन का आधा हिस्सा बर्फ में जम चुका था, इसलिए वो चाहकर भी ऊपर नहीं आ सकता। अब ओला को भारी मन के साथ अर्लिन को छोड़कर जाना पड़ता है और वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब लास्ट सीन में हम ओला को एक समुद्री जहाज पर देखते हैं और वहीं अर्लिन जो हमेशा से भागने की कोशिश करता था, लेकिन लास्ट टाइम पर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं
नहीं दिया और वो मारा गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगली मूवी कौन सी देखनी पसंद करेंगे कमेंट में बताएं। मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन जल्दी दूं।